नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल TQS एकेडमी में। और आज हमारा सब्जेक्ट है कंप्यूटर और उसमें टॉपिक है MS वर्ड। MS वर्ड के इम्पोर्टेंट PYQ जो कि फोर्थ श्रेणी, हाई कोर्ट और पटवार के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट रहेंगे। चलो हम डिस्कस करते हैं MS वर्ड के PYQ। पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। MS वर्ड में सेलेक्ट किए गए शब्दों को सब स्क्रिप्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है। देखो, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। देखो, सबस्क्रिप्ट क्या होते हैं, जैसे हम साइंस में लिखते हैं H2O, वाटर का फॉर्मूला है H2O। वो नीचे जो दो लिख रहे हैं ये सब स्क्रिप्ट में आते हैं। वही एक्स स्क्वायर लिखते हैं तो जो ऊपर लिख रहे हैं वो सुपर स्क्रिप्ट में आते हैं। और इनके शॉर्टकट की देख लो। सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस इक्वल का निशान होगा। वहीं सुपर स्क्रिप्ट में आपको कंट्रोल के साथ शिफ्ट ट्रेस करना होगा, उसके बाद इक्वल। ये होते हैं सुपर स्क्रिप्ट को शॉर्टकट की, और ये सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की होती है। तो आपको अब कंफ्यूज नहीं होना चाहिए सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है, सब स्क्रिप्ट क्या होता है। देखो, सुपर स्क्रिप्ट होता है ऊपर एक्स स्क्वायर आएगा और सब स्क्रिप्ट नीचे नीचे आएगा। ठीक है। और शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस इक्वल आएगा और कंट्रोल का शिफ्ट उसके बाद इक्वल आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। MS वर्ड में अधिकतम जूम कितना हो सकता है, कितना प्रतिशत हो सकता है। देखो, जूमिंग पावर होते हैं। जूमिंग पावर नीचे से मेन्यू बार में लिखी होती है, नीचे जूमिंग पावर होती है। वो 10 से लेके अधिकतम 500 तक जूमिंग बार होती है। 500% तक जूमिंग बार होती है। कितना जूम कर सकते हैं, कितना पिक्सल को बढ़ा सकते हैं, वो जूमिंग पावर होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। 500 तक हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेनी एग्जामों में रिपीटेशन क्वेश्चन है। अधिकतम कितने जूम हो सकते हैं, 500% जूम हो सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। किसी करैक्टर के लिए प्रयोग किया जाने वाला अधिकतम फॉन्ट साइज क्या है। देखो, फॉन्ट साइज क्या होते हैं, जैसे हमने हमारे MS वर्ड में आपने देखा होगा ऐसे कुछ लिखा होता है, वो फॉन्ट साइज का होता है। फॉन्ट साइज बड़ी करने के लिए, छोटी करने के लिए होती है। तो फॉन्ट साइज, अधिकतम फॉन्ट साइज होती है 1638 होती है। बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज 11 होती है। बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज 11 होती है। और वैसे बेहतर होती है अधिकतम, और अधिकतम तो अधिकतम होती है 1638 होती है। ठीक है बच्चों। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है। फ़ॉन्ट का आकार घटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। देखो, संगणक भर्ती 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें फ़ॉन्ट का आकार घटाने के लिए दो शॉर्टकट की प्रयोग हो सकता है, कंट्रोल प्लस कॉलम और कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्लस ये स्मॉलर। ठीक है। जो साइड मुंह खुला था वो होता है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कौन सी फाइल MS वर्ड को शुरू करती है। देखो, MS वर्ड शुरू कैसे होता है पहले ये समझो। ये डेस्कटॉप होता है, यहाँ पर विंडोज बटन होता है। विंडोज होता है, इस विंडोज बटन को प्रेस करते हैं तो यहाँ नीचे एक सर्च बार खुलता है। सर्च बार, और सर्च बार की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस CS होती है। ठीक है। यहाँ अपने को कमांड देनी पड़ती है विन वर्ड डॉट EXE। इससे लगाते ही हमारा सीधा सीधा वन MS वर्ड ओपन हो जाता है। ठीक है बच्चों। तो इसका सही आंसर क्या होगा, विन वर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। MS वर्ड 2010 के साथ बनाई गई फाइल का डिफॉल्ट नाम होता है। RSCT एग्जाम आया हुआ क्वेश्चन है। देखो, वर्कबुक फर्स्ट होता है, वर्कशीट होता है, या डॉक्यूमेंट होता है, या बुकलेट होता है। बुक फर्स्ट होता है। देखो, ऑप्शन से होगा डॉक्यूमेंट फर्स्ट होगा। अपने नए को वर्कबुक करना है, नए को वर्कशीट करना है, नए की बुक करना है। ऑप्शन क्या होगा, सही ऑप्शन क्या होगा, डॉक्यूमेंट फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। याद रखना बच्चों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। MS वर्ड में फाइल की एक्सटेंशन क्या होती है। देखो, डॉट डॉट और डॉट DOC। नेक्स्ट क्वेश्चन है। MS वर्ड की फाइलों में एक्सटेंशन क्या होता है। डॉट DOT, डॉट DOC, डॉट DOM और डॉट TXT। तो इसका सही आंसर होगा डॉट DOC होगा। और जो नया है वो डॉट DOCX हो जाएगा। ठीक है। जो नया वाले में ये काम आता है। सूचना सहायक माया पे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी सेव एस की शॉर्टकट की है। तो सेव एस की शॉर्टकट की F12 होती है बच्चों। वैसे कंट्रोल S के साथ भी सेव कर सकते हैं, लेकिन सेव एस की शॉर्टकट की है F12 होती है। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। किसी डॉक्यूमेंट को नए नाम से सेव करने के लिए
आप निम्न में किससे चुनेंगे? देखो, नया नाम सेव करने के लिए किसको चुनेंगे? देखो, ये तो सेव करने की फाइल होती है, इसे हम सेव कर सकते हैं। फाइल और सेव क्लिक करेंगे, टूल ऑप्शन को सेव पर क्लिक करेंगे, या फाइल को सेव एज पे क्लिक करेंगे। तो ऑप्शन सही हो जाएगा, फाइल को सेव एज पे क्लिक करेंगे। नए नाम से सेव करना है, मतलब फाइल पहले से सेव है, उसको वापस अपने को नया नाम करना है, तो सेव एज की। और अभी हमने डिस्कस करेगी सेव एज की शॉर्टकट की क्या है, F12 होती है सेव की। ये कंट्रोल एस किसकी है शॉर्टकट की है, सेव की शॉर्टकट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MS वर्ड 2019 के संदर्भ में की स्टॉक कंट्रोल शिफ्ट F5 सम्मिलित है। देखो, कंट्रोल के साथ शिफ्ट और प्लस F5 प्रेस करेंगे तो क्या होगा? जैसे विनवर्ड ओपन है, उसमें हमने कंट्रोल शिफ्ट F5 दबाए, उससे क्या होगा? देखो, उससे मेल मर्ज से होगा, बुक मार्क से है, या मैन क्रॉस से है, या फुट नोट से है। तो सही ऑप्शन क्या होगा? मैक्रोस से है। सही ऑप्शन इसका मैक्रोस है, मेल मर्ज से नहीं है, बुक मार्क से नहीं है, फुट नोट से नहीं है। सही ऑप्शन क्या है? मैक्रोस से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न लिस्ट में MS वर्ड 2016 का डिफॉल्ट फॉन्ट प्रकार है। देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने ऊपर खोलते हैं, यहाँ अपने को ऑप्शन दिखा जाता है फॉन्ट का, और फॉन्ट में बाय डिफॉल्ट एक रहता है। वो कौन सी रहती है? एरियल रहती है, कैलिब्री रहती है, टाइम्स टू रोमन रहती है, या कोरियल न्यू रहती है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा कैलिब्री रहती है। ये सवाल बहुत बार एग्जाम में रिपीटेशन क्वेश्चन है, और अब की बार पटवार में आने की बहुत ज्यादा गुंजाइश है इस क्वेश्चन की। तो बाय डिफॉल्ट कौन सा रहता है? कैलिब्री रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और फाइल को पूरी की पूरी को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ ए प्रेस करेंगे तो फाइल पूरी पूरी सिलेक्ट हो जाएगी। कंट्रोल बी का होता है बोल्ड होता है, किसी भी फॉन्ट को थोड़ा सा बोल्ड करने के लिए कंट्रोल बी प्रेस करना होगा। कंट्रोल सी कॉपी के लिए होता है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी फॉर्मेट पेंटर के लिए होता है। कंट्रोल डी होता है ओपन के लिए होता है। और कंट्रोल ई सेंटर अलाइन के लिए होता है। जो वर्ड होता है उसको एक बीच में लाने के लिए सेंटर अलाइन के लिए कंट्रोल ई होता है। कंट्रोल एफ फाइंड के लिए, किसी वर्ड को ढूंढने के लिए हमें कंट्रोल एफ प्रेस करना होगा। कंट्रोल जी गो टू, मतलब किसी फाइल को इंसर्ट करने के लिए या फिर किसी फाइल पे जाने के लिए हमें कंट्रोल जी प्रेस करना होगा। कंट्रोल एच रिप्लेस के लिए कंट्रोल एच प्रेस करना होगा, कि ये शब्द हटाना है और इसकी जगह ये नया वर्ड लेके आना है, उसके लिए हमें कंट्रोल एच प्रेस करना होगा। कंट्रोल आई इटैलिक के लिए, थोड़ा सा तिरछा करने के लिए, फॉन्ट को थोड़ा सा तिरछा करने के लिए, जैसे ये राम नाम थोड़ा सा तिरछा लिखा है, उसके लिए कंट्रोल आई प्रेस करना होगा। कंट्रोल जे जस्टिफाई, बीच में करने के लिए, कि भाई ये वर्ड यहाँ लिखा है और एक वर्ड यहाँ लिख दिया, और एक वर्ड यहाँ लिख दिया, और एक वर्ड बीच में लिख दिया, इस तीनों को एक बीच में लाने के लिए इसके लिए प्रेस करना पड़ेगा कंट्रोल जे प्रेस करने के लिए। पहले कंट्रोल ए से साथ सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद कंट्रोल जे प्रेस करने के सारे शब्द एक लाइन में यहाँ आ जाएंगे, जस्टिफाई हो जाएंगे। कंट्रोल के हाइपरलिंक के लिए होगा, थोड़ा सा वर्ड में मिस्टेक है, कंट्रोल की स्पेलिंग मिस्टेक आप ध्यान रखना। कंट्रोल के हाइपरलिंक के होगा। कंट्रोल एफ लेफ्ट अलाइन के लिए होगा, लेफ्ट साइड डालने के कंट्रोल एफ होगा। ठीक है, एल होगा। कंट्रोल एम कौन सा कंट्रोल शॉर्टकट किया।